तो ये जो बात हम कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की और कांग्रेस पार्टी की, जो आमने सामने के प्रदर्शन अगर देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा था कि जैसे राहुल गांधी की यात्रा निकली थी सीमांचल क्षेत्र में, उसका असर दिखेगा उस क्षेत्र में। ओवैसी इस बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इलाके में भी गया भी था तो वहाँ कुछ मुस्लिम मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए था ओवैसी और उनके विधायकों को उतना एक्टिव नहीं रहे। 4 लोग चले गए थे इस तरफ, आरजेडी की तरफ, बीच में हमने देखा, तो उसको लेकर एक माहौल में नेगेटिविटी आई थी। उसको कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी वापसी करवाई? जो 5 सीटें हैं, आप देखिए कांग्रेस से भी 3 सीटें ज्यादा वो लाते दिख रहे हैं, तो ये वापसी कैसे हो पाई? देखिए सौरभ, असदुद्दीन ओवैसी की वापसी के कई कारण रहे। एक तो त्वरित कारण जो पहले हमने अभिनव से भी बात किया, वो सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को लेकर के लगातार जिस तरीके से, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल में उनको महत्वपूर्ण पद हासिल करना हो, देना हो, या उनकी महत्ता को स्वीकार करना हो, जैसे अभी अभिनव ने भी बताया, हम लोग भी जानते हैं कि सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी आते हैं। कर्पूरी जी के जमाने से राजनीति करते रहे हैं, विनम्र हैं, सुशील हैं, लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता है। उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देना। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी के साथ या उनकी पार्टी के जो 4 विधायक जिस तरीके से अचानक राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ब्रेक किया गया था, जिसमें कहा जाता है संजय यादव की प्रमुख भूमिका थी, और वो अचानक टूट करके जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ठगा सा महसूस करते हैं। हालांकि उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता देगी। उससे कुछ मजबूत हुई थी राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में संख्या बल के मामले में। अब दूसरा सवाल रहा, आप जो कह रहे हैं कि इतना जबरदस्त रिटर्न उनका हुआ, तो एक तो सीमांचल का इलाका जो टारगेट पर असदुद्दीन ओवैसी के बहुत दिनों से टारगेट में है, और उसी इलाके में उनको तेजस्वी यादव ने झटका दिया था। इसके बावजूद जरा कल्पना कीजिए ना कि तेजस्वी यादव के दरवाजे तक चल के जाते हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और यहां उसी तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ें, और बड़ी कम सीटों पर मानने जा रहे थे कि हम इतना सीट ही दे दो ताकि हम चुनाव लड़ लें, तो उनके साथ वो दुर्व्यवहार। तीसरी जो सबसे अहम बात, चौथी जो सबसे अहम बात है, वह यह कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना, जबकि अति पिछड़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि अति पिछड़ों को लेकर के नीतीश सबसे सजग है। उर्मी का नेता वो बाद में होंगे, अति पिछड़ों के नेता सबसे पहले, और अति पिछड़ों को लगता है कि मेरे हितों का रक्षक यही है। जो भी देहात के इलाके में, बिहार के ग्रामीण इलाकों में हिंसा होती है, जो दबंग लोग होते हैं मारते पीटते हैं, जो दबंग लोग होते हैं वो उनका एक खौफ होता है, उस खौफ का सबसे ज्यादा असर अति पिछड़ों पर होता है, दलितों पर होता है। वो चीजें नीतीश के शासनकाल में समाप्त हुई। फिर नीतीश ने ही पहली दफा उनको राजनीति में एक मुकाम दिया 2010 के चुनाव में, तो वो उनको पिंच करता है। दूसरी बात, जब सहनी को ये डिप्टी सीएम घोषित किए, उसे लेकर के भी बहुत जबरदस्त मरमरिंग थी, और वो मरमरिंग सीमांचल इलाके में जहां उनका पैठ है अल्पसंख्यकों का, वहां तक चली गई। तो ये 4-5 कारण ऐसे रहे असदुद्दीन ओवैसी के, और उनके लिए, ओवैसी के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया था, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उनका जवाब देते हुए कहा था कि ये पाकिस्तान की तरह तेजस्वी यादव जवाब देते हैं। वो एक बड़ा अच्छा उनका भाषण था, जो एक पंच लाइन की तरह था और लोगों के, अल्पसंख्यकों के दिलों में उतरा, मुझे जो लगता है। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी मुझे लगता है जानते हैं कि जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट वोटर है, वो सुनना क्या चाहते हैं। इसीलिए चाहे उनका भाषण हो, उसमें देखिए जो रैलियां उनकी होती हैं, उसमें भीड़ देखिए। बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि भीड़ तो ओवैसी साहब की रैलियों में जुट बहुत रही, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी? पर अभी जो नतीजे, जो रुझान हमारे सामने हैं, जो नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि न सिर्फ भीड़ जुटी बल्कि वोट भी मिल गया उनको इस बार। और जिस तरीके से पिछली बार 5 उनके साथ थे और 4 चले गए, इस पे भी मेरा सवाल आपसे है कि अब जो 5 आए हैं, इनके बारे में क्या आप तक सोचना है? ये मजबूत ओवैसी वाले हैं या इन पर भी कुछ तोड़फोड़ हो सकती है?
देखिए, राजनीति में ये कहना बहुत मुश्किल है कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन कब हो जाए जी। और कौन कब कहां कैसे टूट जाए, क्योंकि बहुत राजनीति के इतिहास में न जाने कितने ऐसे खेल रहे हैं, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक, उसको आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं। इसलिए कहना कि ये 5 या 6 जो उनके हैं वो बरकरार रह जाएं उनके साथ, बिल्कुल, ये ये आसान वक्त नहीं है ये बताएगा। दावा करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूध का मिला जो है ना, मट्ठा भी ठीक ठीक। बिल्कुल, आपको याद हो अख्तरुल इमान के बारे में लोग बता रहे, जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके बारे में बता रहे थे कि वो जिन भी नए लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे थे, उनको कस्में खिला रहे थे, कुरान की कस्में खिला रहे थे कि अब आप पार्टी नहीं बदलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही टिकेंगे। इस तरह की खबर भी आपने सुनी होगी।